नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां पर मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रदर्शन चल रहा है। हिंदू संगठन के लोग यहां पर आए हुए हैं और प्रदर्शन क्यों चल रहा है मैं आपको ये भी बता दूं। प्रदर्शन इसलिए चल रहा है, ये लोग मांग लेकर आए हैं वक्फ बोर्ड की। जो वक्फ बोर्ड है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये जो दावा करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कि अल्लाह की ज़मीन है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे लोगों से। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जो सर क्या नाम? राहुल मेहता। किस उद्देश्य से यहाँ पर? यहाँ उद्देश्य यही है वक्फ बोर्ड का, और क्या। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। क्यों खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अब नहीं आवाज उठाएंगे तो कब उठाएंगे? जब वो अभी संशोधन हो रहा है, संशोधन से भी उनको इतनी पीड़ा है कि वो लाखों हजारों की तादाद में एकत्रित हो जाते हैं। तो हिंदू कब तक संविधान के तहत बैठा रहेगा? आप बताइए। हिंदू को भी तो अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उस सरकार के कानों तक एकत्रित होना पड़ेगा। वो वक्फ बोर्ड जिसने भारत को कुछ नहीं दिया, सिर्फ कब्जे के अलावा। वही एक हिंदू सनातन धर्म जो टैक्स भी देता है, जो मंदिर भी चलाता है, जो स्वास्थ्य केंद्र भी चलाता है, जो गुरुकुल भी चलाता है, विश्वविद्यालय भी चलाता है, सारी मुहिम चलाता है देश के अंदर योजनाओं के तहत एक करने की। लेकिन वही वक्फ बोर्ड किसी भी धर्म, मैं कहता हूँ सब धर्म को अलग कर दिया, मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं करता। तो उस धर्म का अर्थ क्या है कि भूमाफिया बन करके भारत की जमीन को खा जाना। लेकिन वो लोग तो कहते हैं ये अल्लाह की जमीन है। अल्लाह की जमीन कैसे हो गई आप बताइए? पाकिस्तान में नहीं है अल्लाह की जमीन, अफगानिस्तान में नहीं है अल्लाह की जमीन, इराक, ईरान और सऊदी में नहीं है अल्लाह की जमीन। सिर्फ भारत के अंदर ही, जहां से मुसलमान वोट कर करके दो देश ले लिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां नहीं अल्लाह की जमीन दिखती, भारत में दिखती है। जब CA/NRC का कानून आता है तब इनको 30 साल पुराना पेपर नहीं दिखता है, लेकिन मुगलों ने जो वक्त करी वो जमीन दिख जाती है। 76 साल पहले जो मुसलमान पाकिस्तान गया उनकी जमीन दिख जाती है वक्त करी। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों? और भी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है? राम निवास नाम है मेरा। क्यों आए आप यहाँ पर? ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ आए हैं। कहाँ से आए? जी एटा से आए हम। वक्फ बोर्ड जो है वो यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। क्यों खत्म हो जाना चाहिए? ये खत्म क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण आप बता दीजिए। खत्म क्यों नहीं होना चाहिए, ये कारण आप बताइए मुझे। नहीं, आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ मैं बताता हूँ। इसमें ऐसा क्या है कि ये चलना चाहिए? इसमें ऐसा क्या है कि ये चलना चाहिए? आप दूसरे के थाली में से खाना उठा के खा लोगे? आप दूसरे की थाली छीन के खा सकते हो? आप खा लोगे? अपराध हुआ ना। अब इसमें ये बताओ, इसमें सही क्या है? सही नहीं है। बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मेरे को ना क्या ये बिल आया था 1991 में, ये 1995 में। लेकिन किसी भी पार्टी उसमें अपनी भारत जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी थी उतना उनका नहीं चलता था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सब लोग थे। तो इन्होंने सब सहमति से एक बिल पास कर दिया जो एक गुंडा एक्ट है, समझ लीजिए। लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की बेवकूफ़ी है जो वक्फ बिल को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस पार्टी की बेवकूफ़ी नहीं, ये मुस्लिमों की होशियारी है। ये चाल है कांग्रेस पार्टी की। नहीं, मुस्लिमों की ये एक चाल है कांग्रेस पार्टी की, भारत को भगवा बनाने, वो सॉरी गजवा हिंद बनाने की ये चाल है उसकी शुरू से। ऐसी बात नहीं है। वॉलेंस लॉ जो लाई थी कांग्रेस 2011 में, कमीशन ऑफ वॉलेंस लॉ, उसे लेके आई थी हिंदुओं को मिटाने के लिए। और ये वक्फ बोर्ड लेके आई है हिंदुओं की जमीनें हत्याने के लिए। एक तरफा भारत को गजवा हिंद बनाने की ये चाल है, पूरी साजिश। और इसे हम कभी सक्सेस नहीं होने देंगे। ये हम संकल्प लिए बैठे हैं और शुरू से लेकर और आखिरी तक लड़ेंगे हम। मेरा कहने का एक फाइनल बता देता हूँ। फ्यूचर में क्या होना चाहिए, यहाँ कोई मारकाट नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। हमारे संविधान में हमने अब एक जागरूक होकर एक आवाज़ उठाई है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। पहले इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठती थी, लोग जानते ही नहीं थे इस कानून को। अब हमने आवाज़ उठाई है। अब इसके बाद इसके जो धीरे धीरे जब लोग जुड़ेंगे साथ में, तो हम इकट्ठे भी हो जाएंगे तो भी कोई मारकाट नहीं वाली, कुछ नहीं वाली। वक्फ बोर्ड कानून ही रद्द हो जाएगा। इसमें चाहे जनता से समर्थन ले लीजिए, चाहे MLA MP सब लोग संसद में बुला लीजिए, कोई भी इसके साथ है तो वो देश का दुश्मन है, और जो इसके खिलाफ है वो देश का साथी है। धन्यवाद। जय हिंद। और भी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है? सुनील कुमार। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आए हैं? हाँ, वक्फ बोर्ड खत्म क्यों हो जाना चाहिए? हाँ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बिना मतलब के कानून है। जो किसी का कुछ है नहीं, कुछ नहीं, जो दे चुके हैं उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह की ज़मीन है कहते हैं। अल्लाह की जमीन है? जमीन तो जिसकी है उसकी है, वो अल्लाह की कहाँ से आ गई? और भी लोगों से यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। आप लोगों को एक झाड़ू किसे खवाई, उन्होंने कहा इन्होंने जो जेल में जो सर कहाँ से आए?
मैं हरदोई से आया हूँ। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आए हैं आप भी? हाँ, क्यों खत्म हो जाना चाहिए वक्फ? मैम मैं ये हम लोगों की ज़मीनों को हड़प कर रहा है। हाँ जी, और ये बल्कि इलाहाबाद में प्रयागराज में उन्होंने हाई कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता दी है जी। लेकिन वो तो अल्लाह की ज़मीन बताते हैं। नहीं, अल्लाह की ज़मीन तो है। सर क्या नाम है? नितिन शर्मा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आए हैं, बिल्कुल, क्यों खत्म हो जाना चाहिए वक्फ बोर्ड? ये आतंकी सोच गठबंधन मुल्लाओं का है, ये कट्टरपंथियों का है। ये कोई आतंकी सोच बता रहे हैं। आतंकी सोच बता रहा हूँ। ये जो भी अरे जहाँ 90% 95% मुसलमान है वहाँ पे तो वक्फ बोर्ड नहीं। ये कुछ जो पाकिस्तानी संगठन के जो संकेतदार है ये इस गठबंधन को बनाए रखे है। कांग्रेस पार्टी ने ये बहुत गलत बनाया, अब खत्म करने की मांग है। जब तक कांग्रेस पार्टी वक्फ बोर्ड को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? उनकी सोच है कि मुसलमान को अपने हित में लेना और हिंदुओं को जाति में बांटना। उनको वोट बैंक से मतलब है। अरे वे इस देश के नहीं, वे इटली के हैं जो इस देश के नहीं, वो इस देश का भला कैसे कर देंगे? मोदी योगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी योगी को वोट दो। जो देश धर्म को आगे रखेगा, जो इस देश का है उसे वोट दो, उसका साथ दो। देश और धर्म को कौन आगे लेकर जा रहा है? देश और धर्म को योगी बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश बागपत से हूँ और योगी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ठीक कर दिया है। अभी पता चला मेरे को, आज ही सुबह मैंने न्यूज़ देखी, नवरात्रों में किसी भी मंदिर परिसर के 500 मीटर तक कोई मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। आप मीट की दुकान की बात करें तो वही हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू जो दुकानदार है वो भी तो मीट की दुकानें लगाते हैं। नहीं, अब नहीं लगेगी, नवरात्रों में तो नहीं लगेगी, बाकी 9 दिन के अच्छा, बाद मुझे आप अपने ओपिनियन से बताइए, क्या एक हिंदू होकर मीट की दुकान लगाना सही होता है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मीट की दुकान में क्या बकरा कटड़ा ये सब कटते हैं। अरे अपने बेटियों को, अपने माँ बाप को काट के बेचो ना। अगर मीट से इतना ही पैसा कमाना है बेचो। अगर ये पुण्य का काम है तो अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को काट के बेचो ना। हम लेंगे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये किलो हम लेंगे। किसी जीव की हत्या सबसे बड़ा पाप है। और ये कटमुल्लों का आतंकवाद, नक्सलवाद की जो सोच रखते हैं, इनका वक्फ बोर्ड है, ये रद्द होना चाहिए और होके रहेगा। जब तक साथ है देंगे, चाहे वो हिंदू संगठन हो, कोई भी पंचायत हो, देश हो, कोई भी हो, सब उसके साथ है। धन्यवाद। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक ले फिलहाल इतना ही। देखते रहे टाइम्स ऑफ भारत।